प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दोबारा और एक मौका दिया परमेश्वर हमारी जिंदगी में कि हम यहाँ पर इकट्ठा होकर तेरी स्तुति, आराधना और प्रशंसा करें। परमेश्वर, इस वक्त हम विनती करते हैं कि आप हमसे बातें कीजिए तेरे वचन के जरिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो हम एक शीर्षक पे आगे बढ़ रहे थे। पहले हम 2 हफ्ते उस शीर्षक पर देखा था कि जलन क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ईर्ष्या के बाद में हमने क्या देखा? पिछले हफ्ते ना होकर उससे पहले हफ्ते में हमने क्या वचन देखा? ईर्ष्या पे कैसे जय पाए? नहीं, उसके बाद यीशु मसीह नम्रता के बारे में क्या कहते हैं, विनम्रता के बारे में। हमने मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय से ये भाग को देखा। 35वें वचन से लेकर 45 वचन तक हमने इस भाग को देखा है। कितने लोगों को याद है मरकुस का सुसमाचार? मैं तो दोबारा वही प्रचार करूंगा। 10वें अध्याय में जब हम देखते हैं, हमने ये देखा कि यीशु मसीह के पास 2 लोग आते हैं, याकूब और यूहन्ना आते हैं। क्यों आते हैं? क्या? हाँ, अभी याद है? अच्छा, तो हम लोग उसी शीर्षक के दूसरे भाग में हैं। आज हम दोबारा वो वचनों को पढ़ते हैं। तब जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरे महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। ये लोग क्यों मांग रहे थे यीशु मसीह से? पिछले बार मैंने बताया था क्यों इन लोगों को दाहिने और बाहिने बैठने का था। उनको लगा, उन्होंने यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते हुए, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को उन्होंने देखा। मरे हुओं को जिंदा उठा रहे यीशु मसीह, और कोड़ों को चंगा कर रहे हैं, लंगड़ों को ठीक कर रहे हैं, समंदर पर पानी पर चल रहे हैं, और आंधी तूफान को वो थमा रहे हैं। और ये सब चिन्हों को देखा है। और उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर जब यीशु मसीह रूपांतर हुए, उनकी महिमा इन्होंने देखा। और वहां पर 2 खास लोग आकर यीशु मसीह से बात कर रहे थे, एलिया और मूसा। ये सब चीजों को देखा, उनको लगा कि ये पक्का मसीहा है। और बार बार ये कह रहे थे कि हम यरूशलेम जाने वाले हैं, हम यरूशलेम जाने वाले हैं, और वहां पर ये बातें होंगी। तो ये लोग सोच आए कि यरूशलेम जब यीशु मसीह जाएंगे, वहां पर जो रोम का शासन है उसे यीशु मसीह अपने ताकत से गिराएंगे और खुद का शासन का स्थापना करेंगे, और दाऊद के सिंहासन पर वो बैठेंगे, वो अपने महिमा में प्रवेश होंगे। उस वक्त दाहिने और बाहिने वो स्पॉट हमको चाहिए। इनको क्या क्या चाहिए था? इनको फेम को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रशंसा चाहिए थी, बढ़ावा चाहिए था, और क्या है? सुपीरियरिटी, पोजीशन, पद चाहिए था इनको, ताकि ये लोग दूसरों के ऊपर हुकूमत चलाए, ताकि लोग इनकी सेवा करें, ताकि लोगों के ऊपर ये लोग अपना हक जताते बैठे। और ये लोग सोचें कि ये जो भी बात है यरूशलेम पहुंचने से पहले अभी फैसला होना चाहिए, वहां जाने के बाद में फिर मच नहीं चाहिए।
पहले ही फैसला कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है, हम में से कौन महान है, वो ये बातचीत से पहले एक बार हुई थी। मरकुस के 9वें अध्याय में देखते हैं कि जब वो जा रहे थे 9वें अध्याय में, हम ये भाग को पिछले बार पढ़ा था, कहां देखा, 33वें वचन में, 9 के 33 में हमने देखा कि फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। इससे पहले इसके बारे में झगड़ा हुआ, अभी भी झगड़ा हो रहा है। और ये दोनों लोग, याकूब और यूहन्ना, 10 लोग जब यीशु मसीह से दूर थे, तभी इन्होंने सोचा कि अभी ये मौका है, और वो यीशु मसीह के पास आए अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। स्थान, तब यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो स्थान है वो मेरे पिता तय करेंगे, वो स्थान का जो हकदार रहेगा वो उसी को मिलेगा। मगर आप महान बनना चाहते हो, कितने लोग महान बनना चाहते हैं? सिर्फ कुछ हाथ। कितने लोग? सब लोग महान बनना चाहते हैं? महान। अगर आप महान बनना चाहते हो, इसका रास्ता मेरे पास है। यीशु मसीह महान बनने के खिलाफ नहीं है। यहां पर एक बार भी यीशु मसीह ने उनको नहीं डांटा कि ऐसे कैसे आपके जहन में ये बातों को रख सकते हो, महान क्या बनना है तुमको, तुमको दीन बन के रहना है। एक महानता है। यीशु मसीह दो तरीके के महानताओं के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली महानता है, मगर वो महानता के लिए 2 रास्ते हैं। एक इस दुनिया में है, दुनिया के अनुसार है, एक यीशु मसीह के अनुसार है। महानता, जब मैंने पिछले बार यह भी कहा था कि यीशु मसीह ये महानता के बारे में बताने के लिए उनको एक हिस्ट्री लेसन देते हैं, इतिहास का एक पाठ सिखाते हैं कि आप देखो, रोम के लोग देखो कि आपके ऊपर प्रभुता किस तरह से कर रहे हैं। और यीशु मसीह ये कहते हैं कि तो यीशु ने 42 वर्स, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं। क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। दुनिया में महान बनना हो या बड़ा बनना हो, यह तभी होगा अगर कोई अपना हक जताता हो या दूसरों के ऊपर प्रभुता करे, तभी उसे महान माना जाता है। और यीशु मसीह ये पाठ सिखा रहे हैं कि दुनिया में इस तरह से अपनी प्रभुता को कायम रखते हैं लोग। मगर आप लोग अगर महान बनना चाहते हो, मेरा तरीका है, मैं महान बनने के खिलाफ नहीं हूं, मगर महान बनने का तरीका मेरे हिसाब से ये है। वो क्या कहते हैं कि पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यहां यूनानी भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डायकोनोस, इसका मतलब क्या है? सेवक बने। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे। कितने लोग बड़ा होना चाहते हैं? वह तुम्हारा सेवक बने। अगर आप बड़े होना चाहते हो
तुमको क्या बनना है? सेवक बनना। ये कैसा? अगर मैं बड़ा हूं तो मैं थोड़ी लोगों की सेवा करूंगा, लोग मेरी सेवा करनी चाहिए। मगर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको सेवक बनना है। सेवक का जो मैंने पिछले बार आपको बताया था, सेवक कौन है? डायकोनोस। सेवक कौन है? यीशु मसीह इसके बारे में लूका के सुसमाचार 22वें अध्याय में, लूका का 22-27 वचन में देखते हैं हम। वहां पर लिखा है कि क्योंकि बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। सेवक के समान हूं, डायकोनोस। सेवक कौन होता है? अंग्रेजी में इसके दो अर्थ को दिया गया है। वेट अपॉन, स्पेशली एट द टेबल। मतलब वेटर कितने कितने लोग जानते हैं? आप लोग कितने लोग रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए? सब लोग जाते हैं। वहां पर एक किताब लेकर आता है, हाँ सर बोलिए क्या चाहिए आपको। आप जो जो ऑर्डर देते हैं वो लिखते रहता है और वो वहां पर खड़ा होता है ताकि जब जब भी आप आवाज दो वो आता है, हाँ बोलिए सर। ये वेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर जब हम लूका के सुसमाचार 22वें अध्याय 27 वचन में देखते हैं कि जो भोजन के लिए बैठता है, क्या वो बड़ा है या उसको खाना परोसने के लिए वहां पर जो रुका हुआ होता है वो बड़ा है? इस दुनिया के अनुसार जो बैठता है वो बड़ा है। मगर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास एक सेवक के नाते जो खड़े होता है, अटेंडेंट जो खड़ा होता है, वेटर, मैं वैसा रहा। मैं कौन हूं? वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इस सारे जगत को बनाया है और वो अपने आप को शून्य बनाकर इस दुनिया में आया है। वो कहता है कि मैं आप लोगों का सेवक बना हूं, मनुष्य का पुत्र। मार्कुस के 10वें अध्याय 45 वचन में लिखा है, वो कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मतलब वो सेवा स्वीकार करने नहीं आया, सेवा लेने नहीं आया, सेवा करने आया है। तो अब कितने लोगों को बड़ा होना है? अब थोड़े हाथ उठे। अरे ये सेवा वेवा करना है तो मुझे बड़ा बनना ही नहीं। आपकी बड़ाई आपके पास रखो, मुझे सेवा नहीं करना है। दोबारा बजा, वो मेरा है मोबाइल। ओके, सो पहला शब्द यीशु मसीह यहां पर इस्तेमाल करते हैं, डायकोनोस, मतलब सेवक। वहां पर खड़े रहना। सेवक का आदत क्या है? उस जमाने में सेवक क्या करते थे कि जिस किसी का भी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, वहां पर खड़े रहकर इंतजार करते हैं कि इनके मुंह से क्या निकलेगा और मैं क्या करूं इनके लिए। और यहां पर इन लोग जो दाहिने और बाहिने बैठने के लिए अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हैं, और उनसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो स्थान मेरे पिता के हाथ में है। मेरा पिता तय करेगा उसका हकदार कौन है, वो उसी को मिलेगा। हां, अगर आपको महान बनना है, इसका इलाज है मेरे पास, इसका रास्ता है, इसका मार्ग है। जब हम शिष्यों को ये देखते हैं कि ये लोग कैसे झगड़ा कर रहे हैं, कौन बड़ा है कौन बड़ा है, और बाय द वे यहां पर इनका झगड़ा खत्म नहीं होता है। यरूशलेम जाने के बाद में, और जब वो लास्ट सपर, प्रभु भोज
जब हो रहा था उस वक्त भी ये लोग झगड़ा कर रहे थे कि कौन महान है। और यीशु मसीह क्या करते हैं वहां पर? यीशु मसीह क्या करते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि वो एक एक कपड़े को लेते हैं, अपने कमर पर बांधते हैं और झुककर उनके पैरों को धोते हैं। यहूदियों में एक रिवाज था, रिवाज नहीं, ये उनका कल्चर था। एक अमीर यहूदी क्या करता था, आज के जमाने में हमारे पास ऐसे रोड्स हैं, अगर चलते हैं तो ज्यादा कुछ मिट्टी नहीं लगती, मगर उस जमाने में क्लियर रोड्स नहीं थे, सब मिट्टी के रोड्स थे। अगर यहां से वहां जा रहे हो तो पैरों में पूरा धूल जम जाता है। तो वो लोग एक व्यक्ति को रखते हैं, एक गुलाम को रखते हैं। वो गुलाम क्या करता है कि अपना मालिक एक घर से दूसरे घर पहुंचते ही ये तुरंत वहां एक लोटे में पानी लेके आता है और उसके पैरों को धोता है और पहुंचता है, तब वो मालिक उसके घर में एंट्री करता है। ये सबसे छोटी और क्या कहते हैं, मीनियल जॉब्स, निचला, इससे और छोटा जॉब नहीं है। और यीशु मसीह ये उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महानता हक जताने में नहीं है, महानता अधिकार जताने में नहीं है, महानता इसमें है जब तुम लोगों के लिए सेवा करते हो, वो इंसान महान है, वो इंसान बड़ा है। और दूसरा शब्द यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं यहां पर तुम में से ऐसा नहीं हो, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, बड़ा, दूसरा कौन? प्रधान, वह सबका दास बने। ये जो शब्द है डूलोस, डूलोस, दास कौन है? दास मतलब गुलाम, दास मतलब कौन है? गुलाम। अब यहां से हमारा दूसरा भाग स्टार्ट होता है। ये सब मैंने पहले बता दिया है। गुलाम कौन होता है? डूलोस। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय, अगर हम पहला वचन से देखते हैं कि अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बढ़ाई क्या होती है? झूठी बढ़ाई क्या होती है? मतलब अपने आप के बारे में ऐसा बड़ा बनाते हो जो आप हालांकि में हो नहीं, हकीकत में आप वो हो नहीं, मगर आप दूसरों को इस तरह से बताते हो कि आप कुछ महान हो। झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का, ड्यूलोस, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां पर हम दास कौन होता है उसके बारे में देखते हैं। दास कौन होता है? गुलाम कौन होता है? डूलोस कौन होता है? आज बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दास, और ये आता है सूट वूट पहनकर,
और वो अपनी मर्सिडीज से निकल के आता है और सब लोग फूल फेंकते रहते हैं। देखा है आपने? फूल फेंकते रहते हैं और वो आता है और बिना सूट के मैसेज नहीं बोलेगा वो। हाँ, उसको बहुत सारे चीज़ें होनी चाहिए। 5 स्टार होटल में उसका बुकिंग होना चाहिए, तभी वो प्रचार करेगा, वरना नहीं करेगा वो प्रचार। देखा है आपने? मगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि दास कौन होता है, गुलाम कौन होता है, अपने आप को शून्य बनाना क्या होता है। ओके, एक बार याद रखो कि आपके अंदर खूबियां क्या है, आपके अंदर क्या खूबियां हैं। मुझे मत बताओ, खुद को बोला अच्छा मैं अच्छा दिखता हूं, या मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे अंदर ये गुण है, लक्षण है, मेरी पढ़ाई इतनी है, और मेरे पास गाड़ी बंगला ये सब है। ये सब जो चीजें हैं, क्या आप इन सारे चीजों को शून्य बना सकते हो? शून्य बनाने के लिए क्या होता है कि जब आप दूसरों की सेवा करते हो, उस सेवा करने में आपने इसको शून्य बना दिया। मतलब मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो भी है, मैं उसको किसी चीज का घमंड मेरे पास नहीं रख रहा हूं, मगर मैं दूसरों का दास बन रहा हूं। मैं दूसरों के लिए दास बन रहा हूं, सेवक बन रहा हूं। ये जो क्रिया है, ये क्रिया में ही मैं अपने आप को शून्य बना रहा हूं। और यीशु मसीह कहता है कि वो महान है, वो प्रधान है, वो महान है, वो प्रधान है, ऐसा ही इंसान प्रधान होगा। और यीशु मसीह कुछ यहां पर पौलुस कुछ बातों को रखते हैं, गुलाम कौन होता है, उसके लक्षण क्या होती हैं। पहली बात हम ये देखते हैं कि 3 वचन में, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करेगा वो गुलाम, और पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेगा। ये दूसरा है, वो दीनता से दूसरों को बेहतर समझेगा। ये लोग मुझसे बेहतर है, इनकी सेवा करनी चाहिए। जब दूसरों को आप बेहतर नहीं समझोगे, उनकी सेवा कभी नहीं करोगे, क्योंकि यीशु मसीह खुद हम सबको बेहतर मानते हैं। इसलिए वो इस दुनिया में आए ताकि हमारे लिए सलीब पर जान दे। और पौलुस आगे जाके यही कहता है कि यीशु मसीह का जो मन है, हमारा भी ऐसा ही मन हो, क्योंकि उनकी ईश्वरता को बाजू रखकर वो इस दुनिया में आए, क्योंकि हम सबको यीशु मसीह ने श्रेष्ठ समझा। और वो महान परमेश्वर अगर हम लोगों को जो गुनहगार हैं हम, उनसे इतना प्यार कर सकता है और उनको श्रेष्ठ समझ सकता है, और उनके लिए सलीब पर जा सकता है, उनके लिए मर सकता है, और उनके गुनाहों के खातिर उनका सारा बोझ अपने ऊपर लेता है, वही मिसाल बनता है हमारे लिए। ये प्रोत्साहन, दीन बनने का जो प्रोत्साहन, दीन बनने का जो मिसाल जो है, वो यीशु मसीह से मिलता है। क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद इस दुनिया में आकर एक गुनहगार के लिए वो मरता है। और यीशु मसीह ये कहते हैं मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय 45 वचन में कि मेरी सेवा ये है, मैं ये सेवकाई करने के लिए आया हूं, मैं इस तरह से सेवा कर रहा हूं कि मैं मेरी जान दूं लोगों के लिए। I have come to give my life as a ransom for many, and that's my service. ये मेरी सेवा है, क्योंकि मैं सारे लोगों को श्रेष्ठ समझता हूं, मुझसे भी ज्यादा।
मगर क्या वो श्रेष्ठ है उनसे? है नहीं। मगर ये समझते हैं, क्या हम श्रेष्ठ हैं? हम तो गुनहगार हैं, हम तो परमेश्वर के विरोध ही हैं। हमारे अंदर कोई अच्छा ही नहीं। यहां हमें एक सीख मिलता है, जब आप दूसरों का दास बनते हो, आप ये नहीं देखते हो कि क्या ये इसको इसकी सेवा करने के लिए ये लायक है क्या, वो नहीं देखते हो। अगर आप लायक कौन है लायक कौन नहीं है ये देखते जाओगे, आप कभी सेवका ही नहीं कर पाओगे, आप कभी सेवक नहीं बन सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने यह नहीं देखा कि मेरे सेवकाई का, मैं जिसकी सेवा करूं क्या इसके लायक है या नहीं है। ऐसा देखे तो कोई लायक नहीं। और यीशु मसीह जो लायक नहीं उसकी सेवा करने के लिए आए हैं। और क्या देखते हैं हम, एक पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जब तक आप नहीं समझोगे उनकी सेवा नहीं करोगे। वचन 4, हर एक अपने ही हित की नहीं, मतलब हमेशा ये जो गुलाम होता है उसके उसके फायदे के लिए सोचता नहीं। कोई भी हो उसके फायदे के लिए सोचता नहीं, मगर कैसे दूसरों को फायदेमंद हो उन बातों को सोचता है। और उसकी सेवा भी ऐसे ही करता है ताकि दूसरों को सेवा करूं और उनका फायदा हो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्योंकि यीशु मसीह ने दूसरों के हित के बारे में सोचा। अगर उन्होंने जब गेत्सेमनी बगीचे में गए और प्रार्थना कर रहे थे कि पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, क्योंकि पहली बार एक ऐसा होने वाला है कि पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है वो इस दौर पर आके खड़ा होने वाला है कि जब पिता अपना मुख को अपने बेटे के ओर से हटा देगा। और वो यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर यीशु मसीह भाड़ में जाए, ये लोग मेरा रिश्ता, मेरा दरार क्यों आए मेरे पिता से, अपने हित के बारे में सोचा, तो आज हम यहां पर कलीसिया में बैठ के ये वचनों को पढ़ नहीं पाते। और यीशु मसीह ने सोचा दूसरों की हित की। अगर मैं ये बर्दाश्त करूं, अगर मैं बर्दाश्त करने से किसी और की उद्धार होएगी तो मैं ये सहने के लिए तैयार हूं। और पिता कहता है इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। और यीशु मसीह कहता है ठीक है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और वो आज्ञाकारी रहा कहां तक, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जब पौलुस ये वचनों को लिख रहा था, ये फिलिपियों की पत्री में एटलीस्ट 4 लोगों के बारे में पौलुस लिखते हैं जो मसीह का स्वभाव रखते हैं। पहला मसीह खुद है और उसके स्वभाव के तरह जब हम 17 और 18 वचनों को देखते हैं, 5 से 8 तक जब हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने दूसरों को श्रेष्ठ समझा, दूसरों के हित के लिए अपनी जान दी। दूसरा व्यक्ति कौन है? वो पौलुस खुद है। पौलुस खुद 17 और 18 वचन में ये कहते हैं, वही अध्याय में वो ये कहते हैं कि यदि
मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसा ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यहां पर 17 और 18 में वो जो बात कहते हैं कि यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, मतलब पौलुस एक ऐसा इंसान है कि कलीसिया की श्रेष्ठता के लिए, कलीसिया की उत्तमता के लिए, कलीसिया में जितने लोग हैं उनको परिपूर्णता में लाने के लिए या सिद्ध बनाने के लिए वो दिन और रात एक करके उन लोगों को सिखाता है, उन लोगों के लिए परिश्रम करता है। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन में या 29 वचन में यह कहता है कि मैं इस वजह से दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि लोगों को सिद्ध ठहराऊं यीशु मसीह के सामने, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। और वो कहता है कि सारी कलीसियाओं की उन्नति एक बोझ बनकर मेरे दिल में हमेशा रहती है, और वो दूसरों के लिए। और वो ये भी कहता है कि मुझे यहां से जाना मेरे लिए अच्छा है ताकि मैं मेरे मसीह के साथ रह सकूं, मगर मेरा यहां रहना तुम्हारे लिए भला है ताकि मैं इस शरीर में रहकर तुम्हें सिखा सकूं। पौलुस एक ऐसा इंसान है, दूसरों की हित के लिए अपनी जान को एक बलिदान के नाई, बलिदान के रूप में वो परमेश्वर को अर्पण कर रहा है। यह दूसरा इंसान है, दूसरों की हित के बारे में सोचना, दूसरों को श्रेष्ठ समझना और उनकी सेवकाई में लगा रहना। तीसरा इंसान है, पौलुस बात करता है, वो तीमुथियुस के बारे में बात करता है फिलिपियों की पत्री में ही। अगर हम 19, 20, 21 और 22 देखते हैं कि मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्या करे? यीशु मसीह क्या करता है? दूसरों की। और तीमुथियुस एक ऐसा इंसान है, वो दूसरों की चिंता करता है। ऐसा मन का मेरे पास कोई नहीं है। पौलुस कहता है ऐसा मन का मेरे पास और कोई नहीं है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। तीमुथियुस एक ऐसा इंसान है कि वो अपने खुद के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, खुद के चीजों के बारे में नहीं, मगर दूसरों के बारे में सोचता है। उनकी चिंता तीमुथियुस को हमेशा रहती है। यह दूसरा इंसान है, यह दूसरा नहीं, तीसरा है। चौथा इंसान है। चौथा इंसान कौन है? वही अध्याय में 25 से पढ़ते हैं। पर मैंने एपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी की, मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना।
ऐसे लोगों का आदर किया करो, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटित तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। ये एपफ्रोदितस कौन है? ये जो कलीसिया, फिलिपी कलीसिया जो है, कलीसिया ने एपफ्रोदितस को पौलुस के पास भेजा। पौलुस जेल में था, उसकी सेवा टहल करने के लिए एपफ्रोदितस वहां गया और उसकी सेवा में लगा था। वो बीमार हो गया, मरने के करीब था, मगर एपफ्रोदितस सब खुद की हित की नहीं, वो ये सोच रहा था कि मेरी कलीसिया वहां पर है, कलीसिया यहां पर नहीं। वो कलीसिया को दर्शाने के लिए सिर्फ मैं एक अकेला यहां पर हूं और यहां पर पौलुस की सेवा करना जरूरी है। वो खुद की हित की नहीं, मगर पौलुस की और फिलिपियों की हित की सोच रहा था कि उनकी सेवा कैसे करूं। यहां 4 लोगों को हम देखते हैं, मतलब यीशु मसीह को छोड़कर यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार पौलुस को देखते हैं, तीमुथियुस को देखते हैं और एपफ्रोदितस को देखते हैं। खुद की हित नहीं, दूसरों की हित की, खुद को श्रेष्ठ नहीं, दूसरों को श्रेष्ठ समझना, खुद को आगे रखना नहीं, मगर दूसरों को आगे रखना और उनके लिए करना। दास बनना ये होता है, दास ये होता है जो अपने आप को शून्य बनाता है, खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में। क्योंकि यीशु मसीह ऐसे हैं। क्या यह अद्भुत बात नहीं कि यीशु मसीह अपने पूरे ऐश और आराम को सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आए? जब आप देखते हो कि मेरे लिए आए, मैं कौन हूं? हम गाते हैं ना, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। जब हम देखते हैं पौलुस इन सारे कलीसियाओं के लिए वो क्लेश उठाता है और वो कलीसियाएं सुसमाचार बांट रही, एपफ्रोदितस, तीमुथियुस, क्या आप दूसरों को अपने आप से पहले रख सकते हो? क्या आप दूसरों को श्रेष्ठ समझ सकते हो? क्या दूसरों की सेवा कर सकते हो? यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना से और याकूब से, अगर आपको प्रधान बनना है, उनका गुलाम बनना जरूरी है। गुलाम कौन होता है? ये दोनों लोग, याकूब और यूहन्ना, ये सोचते थे कि ये 10 लोग जो हैं उनसे हम दोनों श्रेष्ठ हैं। ये 10 लोगों से हम दोनों श्रेष्ठ हैं, प्रधान हैं और यीशु मसीह के रिश्तेदार हैं। अगर वो जगह मिलनी है, हमें मिलनी है। और यीशु मसीह कहता है कि अगर आपको प्रधान होना है, जो 10 लोगों को आप तुच्छ समझते हो, उनका गुलाम बनना है, आपको उनकी सेवा करनी है। सोचिए, अगर ये कलीसिया में, अगर ये कलीसिया में हर एक दूसरे का दास बनता है, हर एक दूसरे का दास बनता है, हर एक दूसरे का गुलाम बनता है, क्या ही ये कलीसिया कितना कुछ कर सकता है? नहीं, हर एक दूसरे का। रैप सेशन में कोई बाहर अंदर जाके चाय लेके आके तुमको देता है रैप सेशन में। कभी सोचा कि आज रुत तू बैठ जा, मैं जाके ला। हाँ, दूसरों का गुलाम बनना, दूसरों की सेवा करना। एक बात याद रखो, अगर प्रधान बनने की सोच से मैं सेवा करूंगा ना, वो मेरा नाटक ही रहेगा। अगर मैं सेवा करूंगा ना, कोई बोले या ना बोले,
परमेश्वर की दृष्टि में मैं प्रधान हूं, राइट? आप कौन हो? महान कितने लोगों को बनना है? प्रधान कितने लोगों को बनना है? इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। अभी बोले कि ना बोले प्रधान बनना है, ये यीशु मसीह जब भी आपको कोई भी बात घमंड का कारण बनता है, क्रूस को देखो, वहां पर देखो कि वो किसके लिए मरा। जब आप अपने आप को क्रूस के सामने रखते हो, तुम्हारे अंदर कोई घमंड काम नहीं करेगा। और एक बात, परमेश्वर के राज्य में घमंड का कोई स्थान नहीं। परमेश्वर घमंडियों को इनकार करता है, और जो नम्र है उन पर अनुग्रह दिखाता है। घमंड ऐसा है कि शैतान को गिरा दिया, मगर दीनता, नम्रता, दास बनना, यह परमेश्वर को भाता है। यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर कहता है कि जो नम्र है, जो टूटा हुआ है, मेरे दो सिंहासन है, एक आसमानों पर है, दूसरा जो नम्र है उसके दिल में। जो नम्र है, परमेश्वर उस पर दृष्टि करता है, उसे देखता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं।